नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माधव मैथमेटिक्स 2.0 में। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन हम लोग 24 तक कर चुके थे और आज क्लास 6 चलेगा। क्लास 6 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन 25 से करेंगे। और साथ ही कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो घंटीवा का निशान आता है वो दबाइए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अब जो क्वेश्चन है, अब लैंग्वेज वाला सारा क्वेश्चन है, तो उसे बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। इसीलिए हम सोचे हैं कि जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, उससे कुछ देर के लिए, उससे पहले कुछ देर के लिए वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं, असाइनमेंट है उससे बनाएंगे हम लोग। आपका मतलब वीडियो अपना रोक करके आगे क्वेश्चन उतार लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से आज पढ़ेंगे। 25 नंबर, चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर कहता है कि 4200 रुपया। कहता है क्या नंबर है? 25 नंबर है। 25 नंबर सवाल है। कहता क्या है कि 4200 को ए और बी में 9:5 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी का हिस्सा क्या होता है। देखिए क्या कहा है, 4200 रुपया है। कै गो आदमी है? ये 2 गो आदमी है, ए और बी। कितने आदमी है? 2 गो आदमी। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए गौर फरमाएंगे, देखेंगे, लूट सीखिए। 2 गो आदमी है, 2 गो आदमी 4200 रुपया बांटा है। 2 गो आदमी 4200 रुपया क्या किया है? बांट दिया है ए और बी के बीच में। 4200 अनुपात में बांटा है कितना? 9:5 बांटा है। 9:5। ये कैसे बांटा है? टोटल एक पास 4200 रुपया था। एगो आदमी है जिसके पास 4200 रुपया है। वो 2 आदमी के बीच, ए और बी 2 आदमी है। 2 आदमी है, कै गो आदमी? 2 आदमी है। उसको 9 रुपया एक करा, 5 रुपया एक करा, 9 रुपया एक करा, 5 रुपया एक करा, 9 रुपया एक करा, 5 रुपया एक करा। ऐसे ऐसे कर करके ना क्या किया कि 4200 रुपया को बांट दिया। तो अनुपात में अनुपात है इतना कि टोटल पैसा हमें कितना है? 4200 रुपया कितना में बांटा है। चलिए ध्यान दीजिए, अनुपात में अनुपात कितना है? टोटल 9:5 14 है, लेकिन है अनुपात 14 बांटा है, लेकिन बांटा है क्या? 100 रुपया, 4200 रुपया। टोटल पैसा कितना था? 4200। नहीं समझे? चलिए, जैसे अनुपात में अनुपात 2 आदमी के बांट दिया। अनुपात में अनुपात बांटा है 14, लेकिन टोटल पैसा बांटा है 4200। यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। अनुपात 1 का मान, चलिए 14 से काटेंगे, 14 तिया 42। तो चलिए 1 का मान कितना आ जाएगा? 300। 14 तिया 42, 301 का। तो कथी पूछा है? देखिए, तो बोला है तो बी का हिस्सा। ए भाई, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? बी का अनुपात में अनुपात कितना है? 5 है, लेकिन है एकड़ 1 के मान 300। तो क्या 5 तिया 1500। न समझे हो? नहीं समझे? कोई दिक्कत है, परेशानी है हमें? अरे भाई, 2 गो आदमी के बीच 4200 रुपया बांट दिया 9:5 के अनुपात में। टोटल बांटा अनुपात 14, लेकिन बांटा 4200। अनुपात 1 के मान 300 और बी के मान निकालना था। अनुपात में बी का है 5, लेकिन है 300। 1 के मान से गुना करा के 1500 आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, लूट सीखिए। तो देखिए, अब 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि 2 संख्या में 5:7 का अनुपात है। कै गो संख्या? 2 गो संख्या। कै गो संख्या? मानिए 2 गो संख्या। 2 संख्या में 5:7 का अनुपात है। कितना का अनुपात है? 5:7 का अनुपात है। 2 संख्या में 5:7 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, तब उनमें 7:9 का 7:9 का। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कह दिया है कि 7:9 हो जाता है, लेकिन बहुत में होगा कि 10 जोड़ने पर अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब कि ई हिया चल जाता है, लेकिन हमें दे दिया तो अच्छा बात है। 7:9 का अनुपात हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है? चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या बोला है कि ई इतना। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ता है। प्रत्येक संख्या में अगर एकरो में 10 जोड़ेगा, एकरो में 10 जोड़ेगा, तो जितना एक का डिफरेंस होगा इतना एक डिफरेंस होगा। जब दोनों बराबरे मान जोड़ा है, दोनों में अगर मान लीजिए 2 आदमी है, राम और श्याम आदमी है, अगर दोनों के पास 10-10 रुपया है, ऊपर से हम दोनों को 5-5 रुपया दे दिए, तब 15 रुपया राम के पास, 15 रुपया श्याम के पास, दोनों के पास पैसा बराबर होगा। उसी तरह देखिए, लूट सीखिए, देखिए
चलिए ध्यान देंगे, ये जो है ये दोनों में 10-10 जोड़ दिया है, तो दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा। ये दोनों का बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। अगर रहेगा तो ठीक है, ना तो अंतर गुना करके मतलब अपना मन से कितना से गुना करा दे कि दोनों के बीच के डिफरेंस बराबर हो जाए। चलिए तो देखते हैं दोनों के बीच 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये तो बड़ा अच्छा बात है कि दोनों के अंतर बराबर है। तो बड़ा अच्छा बात है कि दोनों के अंतर बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। चलिए तो सवाल क्या कहा है देखेंगे। तो सवाल क्या कहा है, सवाल क्या कहा है 26 अनुपात है, तो पहली संख्या क्या होगा। चलिए 10 जोड़ा है ना, चलिए कुछ ने ध्यान दीजिए तो देखिए कैसे होगा। प्रथम संख्या पूछा है, तो प्रथम संख्या बराबर निकाल देंगे। प्रथम संख्या यह ना, अनुपात अनुपात कितना है 5 है। चलिए अनुपात में अनुपात 5 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये अनुपात में अनुपात इससे दोनों का अनुपात अनुपात 2 अंतर है, लेकिन अंतर इस जोड़ा कितना है 10 है। अनुपात 1 के मान कितना आ जाएगा 5। चलिए ए में गुना करा देंगे तो 5 25, पहली संख्या कितना 25 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये 26 नंबर सवाल है। इसको हम क्या किए थे, ट्रिक से बताए थे, लेकिन बेसिक बात भी जानना जरूरी है। बेसिक जान लीजिएगा तो कोनो क्वेश्चन ट्रिक कभी कभी गुना भाग में गड़बड़ा भी जाइएगा, लेकिन बेसिक में नहीं गड़बड़ाइएगा, इसीलिए बेसिक भी इसका देख लीजिए। चलिए अगर दोनों पद में सेम काम करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसमें हमको लगा कि x से गुना करा दिए, इसमें भी x से गुना करा दिए, 5 में x से गुना कराएंगे तो 5x है ना। चलिए अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं 7x। क्या कहा कि प्रत्येक पद में 10 जोड़ा जाए, दोनों में 10 जोड़ा है तो 10 कथी कर देंगे, जोड़ देंगे। और कहता है कि 10 घटाया है तो यहाँ माइनस में 10 जोड़ा है, तो अब इतना जोड़ने के बाद अनुपात हो जाता है, जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाता है 7:9। चलिए अब क्वेश्चन बन गया 7:9 हो जाता है। चलिए अभी क्वेश्चन सेट है, गुना भाग करके अब कैसे गुना करा दीजिए। देखिए अपना मन से x लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुपात को बट्टा में लिख दिए, 10 और 10 10 जोड़ दिए, दोनों पद में बोला था 10 के लिए तो 10 दोनों में जोड़ दिए। अब तो अभी 7/9 है, 7:9 यानी 7/9 हो जाता है। चलिए तो देखेंगे, चलिए अब लूट सीखिए, ध्यान दीजिए, देखेंगे 9 × 45x हो जाएगा, 10 × 9 90। चलिए बराबर 7 × 49x प्लस 70। चलिए 45x में से 49x चल जाएगा तो -4x बराबर 70 - 90। ऐसे हो जाएगा तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -20 माइनस से माइनस 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो x के मान क्या आ गया 5। चलिए तो क्या पूछा है कि पहली संख्या क्या होगा। पहली संख्या बराबर देखिए, पहली संख्या कितना है 5x है, 5x तो 5x की जगह 5 यानी कितना 25। चलिए आगे सीखेंगे। चलिए तो 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर क्या कहता है कि करण और कौशल के आय का अनुपात, करण है कौशल है, कौन कौन है देखेंगे। करण है और ये कौशल के कथी का अनुपात दे दिया है, आय का अनुपात क्या दिया है से देखिए, का अनुपात दिया है 3:2। कथी के आय के अनुपात है। चलिए खर्च का अनुपात, अब खर्च का अनुपात दे दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 5:3। 5:3। तो अगर प्रत्येक 2000 रुपया बचाता है तो कौशल का आय पूछा है। चलिए देखिए क्या बोले थे कि जब ऐसा वाला सवाल आएगा ना तो क्या कीजिए कि दोनों का अनुपातिक अंतर बराबर होना चाहिए। अनुपात दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए तो अनुपात इसका कितना अंतर है 2 का है, इधर 1 का है, तो क्या होगा गलती है, दोनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। कहा कि दोनों बचाता बराबर है, इसीलिए मतलब कि दोनों का अनुपातिक अंतर क्या होना चाहिए बराबर। चलिए अब लूट सीखे कि कैसे बराबर करेंगे। चलिए देखिए तब देखेंगे, हमको लगा कि इसमें 2 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा,
देखेंगे चेक करके, 2 से गुना करा के चेक कीजिए। 3 दूना 6 हो जाएगा ही, 2 दूना 4। अब इन दोनों के बीच का अनुपातिक अंतर को देखेंगे। 6 5 में 1 के अंतर है, अनुपात में अनुपात 1 के अंतर है, 4 3 में अनुपात 1 के अंतर है। चलिए, तो अनुपात में अनुपात 1 के अंतर है, लेकिन है कितना, तो 2000। तो अनुपात 1 के मान कितना हो गया, 2000। तो चलिए क्या पूछा है देखिए, तो कहा है कि कौशल का आय। चलिए कौशल क्या निकाल देंगे, कौशल का कौशल क्या है। चलिए ध्यान ध्यान हो गया। तो कौशल का आय देखिए, अनुपात में अनुपात कौशल क्या है, पहले ही था लेकिन अब ई वाला है, तो ई वाला लेके चलेंगे। अनुपात में अनुपात 4 है, लेकिन है 1 के मान 2000, 4 दूना 8000। यह कौशल के आय हो गया। चलिए आगे सीखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल 28 नंबर। 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा। कुछ धन सीता गीता रीता, सीता है, क्या क्या है, सीता गीता और रीता। सीता को एस से, गीता को जी से, रीता को आर से। सीता गीता रीता के बीच 3 अनुपात 4 अनुपात 5। चलिए, सीता गीता रीता के बीच 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटी गई है। अगर गीता का हिस्सा सीता के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है, तो रीता का हिस्सा क्या होगा। चलिए, क्या बोला है, बोला है कि गीता का हिस्सा रीता के हिस्सा से, गीता के हिस्सा है ना, रीता के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 900। चलिए, लेकिन ऐसे अनुपात में अनुपात कितना, गीता से रीता कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये 4 है, 5 है, तो कितना, 1 ज्यादा है। अनुपात में अनुपात 1 है, लेकिन है 900। तो अब क्या पूछा है, तब पूछा है कि रीता का हिस्सा क्या होगा। रीता, रीतवा ये ना है, तो रीता के हिस्सा बराबर देखिए, रीतवा के पूछा है, रीतवा के, तो रीता का हिस्सा, रीता का हिस्सा देखिए। अनुपात में अनुपात 5 है, 1 के मान कितना है, 900, 9 5 4500। यह हो जाएगा रीतवा का हिस्सा। चलिए आगे देखिए, आपका अगला सवाल 29 नंबर क्या कहता है देखिए। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि कुछ रुपये को ए बी सी के बीच, किसके किसके बीच, ए बी सी। कुछ रुपया को ए बी सी के बीच 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4 के अनुपात में बांटे जाने। जैसे देखिए, सीधा समझिए ना, उतना लैंग्वेज ना पकड़, सीधे पकड़िए। बांटना था, इसको बांटना कैसे था से देखिए। इसको बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन ये बांट कैसे दिया, बांटना था, बांट कैसे दिया। ये बांट देता है जाके बेहुदवा, बांट देता है 2 3 4 के अनुपात से, 2 3 4 के अनुपात से क्या करता है, बांट देता है। चलिए, तो ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन बनाया जाता है। इसको बनाएंगे कैसे, बाई ऑप्शन। देखिए, बाई ऑप्शन इसको बना सकते हैं, आसान ट्रिक है। देखिए कैसे बनेगा। ऑप्शन दे दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, ऑप्शन बी में दिया है आपका, ऑप्शन बी में क्या दिया है, बी, और सी में दिया है, सी, और डी में दिया है डी आई। चलिए, तो बांटना था, तो पूछता है कि ऐसे करने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, बांटना था 1:2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, लेकिन जाके बांट कैसे देता है, 2 3 4 के अनुपात से। ऐसे में देखिए, तो सबसे कम देना था 4 को, 1 रुपया का 4/4 हिस्सा देना था इसको। 1/4 का मतलब क्या कि 1 का चौथा हिस्सा सी को देना था, लेकिन जाके सीधे 4 रुपया ओकरा दे दिया। सबसे कम मिलना चाहिए इसको, लेकिन सबसे ज्यादा मिल गया सी को। एकरा 2 रुपया, एकरा 3 रुपया, एकरा मिला 4 रुपया। इससे सबसे ज्यादा फायदा हो जाता है किसको, सी के। ऑप्शन नंबर सी सही है, यही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल आपके बीच 30 नंबर है।
30 नंबर सवाल क्या कहता है देखिए, कुछ धन पी क्यू आर, कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है। कुछ धन पी क्यू आर, कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5, 6, 4 के अनुपात में बांटा गया है। 5, 6, 4 के अनुपात में क्या किया गया है? बांटा गया है। 5, 6, 4 के अनुपात में बांटा गया है। तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा? तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा से कैसे निकलेगा? जब ऐसा वाला सवाल है तो वो याद रखिएगा, खुदा ने रूल बनाया। खुदा ने रूल क्या बनाया कि जेकरा बारे में पूछे ओकरा ऊपर, जेकरा रिस्पेक्ट में पूछे ओकरा नीचे, आ परसेंट में लावेला 100 से गुना। चलिए रूल ध्यान दीजिएगा। तो किसके बारे में पूछा है? पी के बारे में। तो पी को ऊपर रख देंगे। पी कितना है? 5 है। कुल धन कितना है? कुल धन कितना है? 6, 4, 10, 5, 15। कुल धन 15 है, जिनसे 15 में 5 पी को मिलल है। अब परसेंट में लावेला 100 से क्या कराना है? गुना कराना है। चलिए 5 से कटेगा, 5 के 15 कितना आ गया? 100 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 33.1/3%। ये है आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी? चलिए तो देखिए, आगे देखेंगे। आपका अगला सवाल 30 नंबर था। ये समझ गए होंगे कैसे बना कि जेकरा वाले पूछा ओकरा ऊपर लिख दिया टोटल। तो टोटल कितना है? 15। परसेंट में लावेला 100 से गुना कर दिए। परसेंट में पूछा है, अब परसेंट में लाने के लिए 15 100 से गुना करा देंगे। चलिए तो कहा गया है ना कि थोड़ा ही पढ़िए पर जो पढ़िए याद रखिए। इसीलिए 5 क्वेश्चन ये होगा क्या कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब 5 पढ़िए, लेकिन 5 को 10-10 बार बना के याद कर लीजिए। चलिए तो आज का सभा इतना ही पे खत्म होगा। अब अगला वीडियो कल आएगा आपको। और साथ ही चलिए धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ में घंटी भी दबा दीजिए, नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।